आपको बताएं गुजरात और आनंद से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि आनंद और वडोदरा को जोड़ने वाला पुल ध्वस्त हो गया है। ये तस्वीर देखिए, गुजरात से बड़ी खबर मिल रही है जहां 3 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोगों का रेस्क्यू अभी किया जा रहा है। सबसे पहली तस्वीरें हम आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। यह हादसा हुआ है जहां ब्रिज ध्वस्त हो गया है। ये वडोदरा से आनंद को जोड़ने वाला ब्रिज है जो ध्वस्त हुआ है और इसमें 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। 5 लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीर हम आपको अपर एंगल से भी दिखा रहे हैं। देखिए, बीच में पूरी तरह से ढह गया है ये जो ब्रिज है और ऐसे में एनडीआरएफ और लोकल पुलिस यहाँ लगी हुई है लोगों को निकालने के लिए, क्योंकि कई लोग बताया जा रहा है कि अभी भी फंसे हुए हैं। 5 लोगों का रेस्क्यू करने की जानकारी मिल रही है। रेस्क्यू की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर देखिए, जो ब्रिज बीच से ढह गया है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 3 लोगों की मौत हुई है, 5 लोगों को अभी तक निकाला गया है। यह हादसा हुआ कैसे, क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है ये ब्रिज, ये सवाल अभी बरकरार है। लेकिन जो पहली तस्वीरें सामने आई हैं, पुल ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई है। नदी में लोग अचानक गिर गए। अभी भारी भीड़ वहां लोगों की मौजूद है। एनडीआरएफ और लोकल पुलिस लगातार वहां पर अगर कोई फंसा है तो उसे निकालने की कोशिश कर रही है। हम यहाँ एक कलबारे के हैं। स्थानिक है। क्या नाम आपका? राजदीप पडियार। तो ये तस्वीरें देखिए, वडोदरा से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहां पर एनडीआरएफ पहुंचा हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला भी गया है। एनडीआरएफ और लोकल पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। मानव श्रृंखला बनाई जा रही है और यहां से लोगों को तुरंत रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में बता रही हैं कि हादसा कितना भयावह रहा होगा। ऊपर से जब गाड़ियां गुजर रही थी उस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। लेकिन अब रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर चल रहा है। जो स्थानीय है वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद भी दे रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि ये पुल जो कि आनंद और वडोदरा दोनों जिलों को आपस में जोड़ता था, अचानक से उस वक्त गिर जाता है जब वहां से गाड़ियां गुजर रही होती है। एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें टैंकर एक हिस्से पर फंसा हुआ है। ये तस्वीर देखिए, एक टैंकर है जो कि पूरी तरीके से इस पुल के हिस्से पर फंस गया है और ये पुल दोनों तरफ से बीच में टूट गया है। बताया ये गया है कि लगभग 5 से 6 गाड़ियां थी जो कि इस नदी में समा गई हैं। 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था और दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि एक मानव श्रृंखला पूरी तरीके से बनाई जा रही है और तुरंत से तुरंत जो व्यक्ति मिल रहे हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है ताकि आवश्यक उपचार, प्राथमिक उपचार उन्हें दिया जा सके। लेकिन ये अपने आप में दुखद है कि जिस तरीके से यह घटना हुई, कई लोगों को नुकसान जान माल का। और इसी बीच एक और जानकारी आपको दें, पुल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। ये संख्या 6 हो गई है, यानी कि जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है और ये आंकड़ा अभी इसी लिहाज से बढ़ रहा है क्योंकि जैसे जैसे लोग मिल रहे हैं स्पष्ट हो पा रही है स्थिति कि आखिरकार कितने जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं और जो मृतकों का आंकड़ा है वो कितना पहुंच गया है। अब पुल हादसे में मृतकों की जो संख्या है वो बढ़ करके 6 पहुंच गई है। सुबह सुबह ये हादसा हुआ है। इसकी तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई कि किस तरीके से गुजरात के वडोदरा में वडोदरा और आनंद को जोड़ने वाला ये जो पुल है ये धराशायी हो जाता है। क्या ये पुराना था, ये सवाल भी है। लेकिन इसी के साथ मौसम इस वक्त हर जगह सिर्फ खराब चल रहा है। अभी भी तस्वीरें वही बता रही हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर चल रहा है लेकिन मौसम यहाँ पर खराब है। ये तस्वीर सबसे ज्यादा डरावनी है जहाँ एक टैंकर पूरी तरीके से बीच मझधार में इस पुल के टुकड़े पर फंसा हुआ है। सवाल ये कि क्या चालक और जो क्लीनर है वो सुरक्षित हैं या नहीं है। उनका रेस्क्यू हालांकि कर लिया गया होगा अभी तक अगर सुरक्षित हैं। और जो लोग नदी में गिरे हैं, जो नदी है वो बताई जा रही है काफी गहरी है और ऐसे में गोताखोरों की मदद ली जा रही है ताकि गोताखोर नदी में उतरे और जो लोग सुरक्षित हैं उन्हें तुरंत से तुरंत बाहर निकाले। अब ये 3 तस्वीरें देखिए, वडोदरा में जो पुल टूटा उसमें टैंकर किस तरीके से एक हिस्से पर फंस गया है। एरियल शॉट्स देखिए, 6 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन एक तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। जो आम लोग हैं, जो वहां पर रहने वाले लोग स्थानीय हैं, वो भी यहाँ पर मदद मुहैया करवा रहे हैं। साथ ही एनडीआरएफ और पुलिस की जो टीम है वो तुरंत मौके पर रवाना हो गई थी, वहां पहुंच गई थी। और पुल ढहने में हालांकि हादसे में जो मौतों का आंकड़ा है वो अब बढ़ा है। 6 लोगों की मौत हो गई है, कई घायल बताए जा रहे हैं। जो इको गाड़ी भाड़े करके बगदाना जाने वाला था वो सुबह 7 बजे निकला। वो 7:30 बजे मेरे को मालूम पड़ा। मैं घर के दौड़ के आया तो उधर ही एक रिक्शा, एक ट्रक और एक इको, एक मैक्स, खुला मैक्स लोडिंग, वो सब अंदर पड़ा था।
तो सब गांव लोगों ने इधर उधर फोन करके सब आया और दूरदा लेके वो पुलिस तंत्र भी आया, वो सब मिलके थोड़ी बॉडी काढ़ी है, थोड़ा निकालने का है। मेरे गांव के 5 लोग थे, एक लेडीज हयात है, उसको दवाखाना भेजा है। वो मैं आया, मैं उड़खा तो उसको 108 में दवाखाना भेजा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये हादसा जो हुआ है इसमें मौत का आंकड़ा अब बढ़ गया है। 6 लोगों की मौत हुई है, 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और ये जो टैंकर फंसा हुआ है उसकी भी आप तस्वीर देख पा रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो भी तुरंत मदद के लिए पहुंचे। एनडीआरएफ मौके पर मौजूद है, लोकल पुलिस यहाँ मदद कर रही है। लेकिन ये पुल अचानक कैसे ढह गया, ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या यहाँ पर कोई भ्रष्टाचार हुआ, वजह क्या रही, इसको लेकर अब जांच आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन ये आणंद से वडोदरा को जोड़ता था पुल और ऐसे में गाड़ियां इससे होकर गुजरती थी, नीचे नदी बह रही थी और जब ये हादसा हुआ तो बहुत सारी कार्स नदी में समाई हैं। लोगों को निकालने के लिए तुरंत मौके पर मदद मुहैया कराने के लिए लोकल पुलिस भी पहुंची, एनडीआरएफ को भी बुलाया गया, स्थानीय लोग भी आए। लेकिन इस हादसे से सभी सकते में हैं। बहुत सारे लोग जिनको रेस्क्यू करके निकाला गया है, उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया। अब क्या वजह रही इस ब्रिज के धराशायी होने की, ये कैसे ध्वस्त हो गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। 6 की मौत हो चुकी है, रेस्क्यू अभी भी चल रहा है। मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट भी तलब की, ये भी जानकारी हमें मिल रही है। लेकिन तस्वीरें भयावह हैं। सोचिए आप अचानक अगर कहीं जा रहे हो और ऐसा हादसा हो जाए कि पुल ही धराशायी हो जाए। लोग कहीं पहुंचने के लिए निकले थे लेकिन ध्वस्त होते इस पुल के साथ नदी में समा गए हैं। लोगों को निकाला जा रहा है। वडोदरा से आणंद को जोड़ने वाला ये पुल अचानक गिर जाता है। टॉप एंगल की आप तस्वीर देखेंगे तो बीच का एक पूरा हिस्सा है वो धराशायी हो गया है। बड़ा हादसा हुआ है ये। 6 लोगों की मौत की जानकारी अब तक मिल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। गाड़ियां जो इस पुल से गुजर रही थी अचानक यहाँ पे जहां से ये पुल ध्वस्त हुआ वहां से नीचे गिर गई, पानी में, नदी में गिर गई। 5 वाहन बताए जा रहे हैं जो नदी में गिरे और 6 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। और ये जो आप देख रहे हैं ये टैंकर है जो फंसा हुआ है एक हिस्से में जहां पर ये पुल ध्वस्त हुआ। और तस्वीर बता रही है कि अचानक ये हादसा होने से सभी हैरान थे, सभी सकते में थे। महिसागर नदी पर यह पुल बना हुआ है और ऐसे में जो वाहन इससे गुजर रहे थे वो इसी नदी में समाये हैं। उसमें लोग रहे होंगे, उनको निकाला जा रहा है। 6 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। ये तस्वीरें भयावह हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 5 लोगों को एनडीआरएफ और लोकल पुलिस ने निकाला है। बताया जा रहा है कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पिछले साल ही बताया ये भी जा रहा है कि ब्रिज की मरम्मत हुई थी, लेकिन क्या उसमें कुछ खामियां रही, क्या कुछ उसमें भ्रष्टाचार रहा, ये अपने आप में सवाल है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप पहली तस्वीर देखेंगे तो कैसे 2 टुकड़ों में पुल हो गया, बीच का पूरा हिस्सा आप देखिए गिर गया है, ध्वस्त हो गया है। ये तस्वीर बता रही। दूसरी तस्वीर में आपको वो टैंकर फंसा दिखाई दे रहा है जो एक छोटे से हिस्से में फंसा हुआ है इसी पुल के। और 6 लोगों की मौत, कैसे रेस्क्यू करके ले जाया जा रहा है लोगों को, जिनकी स्थिति गंभीर है उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। महिसागर नदी के ऊपर ये पुल निर्मित था और पिछले साल ही इसकी मरम्मत हुई। क्या मरम्मत में कोई लापरवाही की गई? अब ये सब जांच का विषय है। लेकिन जो पहली तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली ही तस्वीरें हैं, क्योंकि अचानक इस पुल के ध्वस्त होने से 6 गाड़ियां बताई जा रही हैं। अभी 6 मौतों की खबर आ चुकी है। क्या कुछ और लोग भी फंसे हुए हैं? क्या एनडीआरएफ अभी मौके पर अभी भी लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है? अभी इस जानकारी का हमें इंतजार है। लेकिन अभी जो अपडेट हमारे पास है वो 5 लोगों को एनडीआरएफ ने निकाल लिया है, रेस्क्यू किया है और उन्हें अस्पताल भेजा गया है। 6 लोगों की मौत हो गई है। मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है। पहले 3 लोगों की मौत की खबर आई थी, अब 6 लोगों की मौत हो गई है और अभी भी राहत बचाव कार्य चल रहा है। ये महिसागर नदी के ऊपर पुल बना हुआ था जो अचानक बीच से ढह जाता है और ऐसे में इस पर जा रहे लोग, जो गाड़ियां इस पर जा रही थी, वो भी महिसागर नदी में समा जाती हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। 2 टुकड़ों में जो ये ब्रिज है, ये जो पुल है वो ढह गया है। बीच का जो हिस्सा था उसी हिस्से पर ये टैंकर फंसा हुआ है। महिसागर नदी है। इस ब्रिज के बारे में जानकारी है कि 43 साल पुराना था।
वडोदरा और आनंद को जोड़ने वाला है। गंभीरा ब्रिज के नाम से इसे जाना जाता है और बताया ये जा रहा है कि ये पूरा हादसा उस वक्त हुआ जब इस पर भारी ट्रैफिक था, यानी कि अभी जो संख्या है 5 लोगों को बाहर निकालने की वो अभी और भी बढ़ सकती है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी यहाँ पर चल रहा है। सुबह लगभग 8:30 से 9 के बीच में ये घटना घटी थी। तो वडोदरा के पादरा और आनंद जिलों को जोड़ने वाला महिसागर नदी पर बना पुल 45 साल पुराना है। आज सुबह ये ढह गया, इस कारण वहां हड़कंप मच गया है। इस घटना में पुल के ऊपर से गुजर रहे 2 ट्रक, एक बोलेरो, एक जीप समेत 4 वाहन नदी में गिर गए हैं। पुल के टूटने की वजह से एक टैंकर अभी भी पुल पर लटका हुआ है। इस घटना में अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है। आपको बता दें कि जब ये हादसा हुआ तो मुजपुर समेत आसपास के गांवों के लोगों की भीड़ भी मौके पर जमा हो गई और इसी के साथ ये पादरा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई शुरू कर दी। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इस हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। उनका दावा है कि दशकों पुराने पुल की मरम्मत के लिए बार-बार अनुरोध किया गया, लेकिन प्रशासन ने नजरअंदाज कर दिया। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि चेतावनियों के बावजूद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण पुल ढह गया। कई लोग इसी वजह से हताहत हुए हैं। उन्होंने बताया है कि वडोदरा और आनंद के बीच एक प्रमुख मार्ग गंभीर पुल पिछले कुछ वर्षों में काफी जर्जर हो चुका था, क्योंकि ये दशकों पुराना था। जैसा कि हमने बताया आपको कि 45 साल पुराना था ये ब्रिज, लेकिन ये अचानक से ढह गया। वहां के लोगों का कहना है कि बार बार गुजारिश की गई थी प्रशासन से कि इसे मरम्मत की जरूरत है, मरम्मत करवाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी वजह से ये हादसा हुआ। ये लोगों ने वहां प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। हालांकि पुलिस और स्थानीय लोग अब मौके पर हैं, फायर ब्रिगेड की टीम भी है। हादसे की वजह से क्षेत्र में दूसरी तरफ यातायात भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि ये गंभीरा ब्रिज मेन ब्रिज था जो कि 2 जिलों को जोड़ता था और अब ऐसे में जब ये बड़ा हादसा हुआ है तो पूरा ट्रैफिक भी डाइवर्ट करना पड़ सकता है। मुश्किलें होंगी, लेकिन अभी मुश्किलें इस लिहाज से भी बड़ी हो जाती हैं कि आखिरकार और कितने लोग हैं जिन्हें अभी और बचाया जा सकता है। 6 लोगों की हालांकि मौत हो गई है, 5 लोगों को एनडीआरएफ ने अभी तक रेस्क्यू कर लिया है।